सर आज तो बहुत से स्टॉक्स हैं जो मतलब मार्केट के और नेचर के विपरीत जा रहे हैं। ना बिल्कुल। आज तो आउट ऑफ सिलेबस चला है एक शेयर और वो है वोडाफोन आइडिया। अच्छा, सबसे मजे की बात, आज कोई खबर भी नहीं है वोडाफोन आइडिया को लेकर। ठीक है, आज सबसे बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। पता नहीं दबे जवान में लोग बातें कर रहे हैं, वो ट्विटर और मतलब जिसको कहते हैं, मैं एक्स इसलिए नहीं बोलता, एक्स में लोग बहुत सारे एक्स वैक्स समझ जाते हैं। एक्स में आपकी एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक्स ये एक्स वो, पता नहीं क्या क्या एक्स हो जाते हैं। एक पता नहीं ये नाम भी कहाँ से एक्स हुआ, कोई अच्छा रख लेते हैं। एनीवे, तो ट्विटर ही अपने ठीक है, तो ट्विटर हुआ, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी हुआ, सब में बड़ी चर्चाएँ चल रही कि वोडाफोन आइडिया को लेकर कोई पैकेज आ सकता है या बजट में कोई राहत आ सकती है। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता बजट का मैटर रहा ही नहीं वोडाफोन आइडिया। बजट में क्यों आना चाहिए? सब चीज़ें हो चुकी सुप्रीम कोर्ट में। अब खाली एक कमेटी बनेगी डीओटी की जो डिसाइड करेगी इनको एजीआर का रिलीफ कितना मिलना है, बात खत्म। सही बात है। वो बता दे कि 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ कितना मिलेगा, वही होगा। सिंपल सी चीज़ें, करेक्ट। सो ये है आपके लिए। सो बट है तेजी है, लोगों को उम्मीदों में चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, औरोबिंदो फार्मा पेनजी और 6 APA की दवा की जो MIP है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, वो लगाने से शेयर में उछाल आया है। आज सुबह हमने स्टॉक ऑफ द डे में खरीदारी की राय भी दी थी। हमने कहा भी था कि 1200-1215 तक की रेंज में जा सकता है। लगभग उसी के आसपास हाई बनाए, शायद 1217 के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई, वापस बढ़त भी आई। बढ़िया, अगर 1220 के ऊपर निकल कर टिका नहाइए तो फिर बढ़िया तेजी बनाएगा। नहीं तो 1210-1220 थोड़ी सी सप्लाई रेंज है, और नीचे में 1170-1180 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। औरोबिंदो फार्मा। हिंदुस्तान जिंक, चांदी और दूसरे मेटल्स में गिरावट आते ही इसने अपनी तेजी को रिवर्स किया, राइटली सो। जिस हिसाब से बढ़ा इस हिसाब से गिरता भी है। अब नेचुरली ये रिस्क वॉलिटिलिटी आप हमेशा लेकर चलेंगे, उतार चढ़ाव वाली। और ऐसे में आज सुबह हमने ओपनिंग के जीरो में बताया भी था। वेदांता, आज यहाँ पर नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन अच्छे नतीजे, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर मुनाफा, हाईएस्ट एवर EBITDA। उसके बावजूद इसलिए गिरा कि आज नतीजों का असर कम था। ग्लोबली जो मेटल्स की कमजोरी थी उसका असर इस पर ज़्यादा आया, करेक्ट। 3 महीनों में 48% स्टॉक चढ़ा हुआ भी था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी किसी न किसी लेवल से थी। हमने तो खैर 87 रुपये 30 पैसे के, जिस दिन से उन्होंने ओपन ऑफर पहला दिया था तब से हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में 150-200 रुपये डिविडेंड भी आ चुका है। जो लोग जी बिजनेस के साथ लंबे समय से रहे उनको अच्छा प्रॉफिट भी बना है। तो ठीक है, अगर आपका 25-50 रुपये बढ़ भी जाए, 500 रुपये 700 रुपये चलकर, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, आज स्टॉक पे प्रेशर है। और आखिर में है स्विगी, कमजोर नतीजों का असर दिखाए शेयर पर। और हमने सुबह ही कहा था कि इंस्टामार्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से प्रेशर डालने वाले हैं। और हाल ही में फंड रेज भी किया था। फंड रेज के बाद इस तरह के नंबर्स बाजार एक्सेप्ट करेगा नहीं। 5-1% तक की गिरावट की उम्मीद थी, 5% गिरा है रिजल्ट के हिसाब से। 2-3% एक्स्ट्रा मार्केट का गिन लीजिए, तो 7-8% गिरा है। आज सुबह रिजल्ट रिव्यू में भी हमने बताया था और बेचने की राय भी दी थी। बिल्कुल, इस तरह के अनसर्टन मार्केट में कमज़ोर नतीजों के बाद एक बेहतरीन रिव्यू निकल कर आया, और देखिए स्टॉक में बिल्कुल हुबहू वही एक्शन दिखा जो हमने एंटिसिपेट किया था। स्विगी बेचने की राय 333 का स्टॉप लॉस, 324, 320, 315, 310। इंस्टामार्ट की कमजोर परफॉर्मेंस और ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड पड़ेंगे भारी। स्विगी वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी जो आज 7% कमजोर है। उम्मीद के मुताबिक 7-7.5%, मेरा 5% तक का अनुमान था, अब 5% के आसपास आ गया। ज़्यादा घटने के बाद थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन कमजोर तो है ही। चलिए इसी बीच